स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। हार्टलाइन का जुपिटर से इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। इनकी अच्छाई का, इनकी ईमानदारी का गलत लोग फ़ायदा उठाते हैं। धोखा बहुत मिलता है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। आपकी हार्टलाइन पे मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उम्र होगी तकरीबन 28 के बाद से पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, फैमिली उसके बाद आएगी। और 28 के बाद ही आप अत्यधिक सफलता पाते हुए अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 28 से पहले जितने भी फैसले आप लेंगे वो दिल से लेंगे और इमोशनल काफ़ी होंगे आप। लेकिन 28 के बाद से लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाएगी, यानी जहाँ पर इमोशनल होना है बस वहीं पे आप दिल से काम लेंगे, अन्यथा दिमाग का इस्तेमाल सर्वाधिक निजी जीवन में आप करेंगे, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्ट लाइन जब माइंड लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, देखिए पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाएगी उसी के गुणों को अपनाएगी। यहाँ पे हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो इसने माइंड लाइन के गुणों को अपना लिया है। अब दिल का काम दिमाग करेगा। अगर आप फिल्मों की बात को ना करें, क्योंकि फिल्मों में तो सीन बिल्कुल डिफरेंट होता है, रियल लाइफ का बिल्कुल अलग होता है। फिल्मों में दिल से लिए हुए फैसले सही होते हैं, लेकिन जैसे ही निजी जीवन में, सच्चाई में आप दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, असफलता मिलती है, धोखे मिलते हैं। और यहाँ 28 के बाद से आप दिल का इस्तेमाल ना के बराबर करते हुए दिख रहे हैं और दिमाग से ज़्यादा आप काम लेंगे। बड़ी सफलता की बात की जाए सही मायने में, क्योंकि बंधन योग काफ़ी लंबे वक्त तक आपके माइंड लाइन पे चल रहा है और तकरीबन 32-33 के बाद से ही बंधन योग से आज़ादी आपको मिल रही है माइंड लाइन पे। बड़ी सफलता आपको मिलेगी 32 के बाद, लेकिन छोटी मोटी सफलताएं, जीवन आसान, कठिनाई कम, ये हो जाएगी 28 के बाद से। जिनकी भी हार्ट लाइन सिंगल लाइन से बनी हुई होती है, देखने को मिला है ऐसे लोगों का खास तौर पे जो विवाह होता है वो इनकी पसंद से होता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर लंबे वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को बढ़ावा देता है। बंधनी योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देख रही जुपिटर की तरफ ये माइंड लाइन का जुपिटर से इनिशिएट होना अच्छा होता है, पॉजिटिव सोच होती है। ऐसे लोगों को अपने अंदर की काबिलियत का अंदाज़ा होता है, इन्हें पता होता है कि किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, या मेरे अंदर ऐसी क्या विशेषता है, ऐसा क्या गुण है और मुझे उस गुण के बल पर किस क्षेत्र में कम मेहनत में अधिक सफलता मिल जाएगी। और ये लोग उस क्षेत्र का, जिस उम्र से इनकी माइंड लाइन जुपिटर के तरफ देख रही होती है, उस उम्र में उसी क्षेत्र का चुनाव करते हैं। क्योंकि आपके हाथ में बंधन योग लंबे वक्त तक चल रहा है, हार्ट लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, इसीलिए संघर्ष थोड़ा लंबा हो गया है। सफलता मिल रही है, अच्छी खासी मिल रही है, लेकिन देरी से मिल रही है। माइंड लाइन आपकी बहुत बड़ी नहीं है, मध्यम स्तर की है। इतनी छोटी सी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि में कहीं कोई कमी नहीं होती है। जो चीज़ें आंखों से दिखती है बस उन्हीं पर यकीन करना ये पसंद करते हैं। और एक होता है ना कि एकदम से रियलिटी में जीना, इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं करना। ये जो, इसे मैं काबिलियत ही कहती हूँ, क्योंकि जो लोग ज़्यादा रियल होते हैं, ज़्यादा रियलिटी में जीना पसंद करते हैं, इन्हें सफलता भी ठीक ठाक मिलती है, अच्छी खासी मिलती है। लेकिन क्या है कि बंधन योग की वजह से, जब तक बंधन योग रहेगा तब तक हो सकता है कि आप सपने देखें, क्योंकि बंधन योग आपको अनावश्यक एक भ्रम की स्थिति में रखता है, जहां आपके अंदर इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है, झूठ मूठ के सपने के पीछे आप भागते हैं। लेकिन जैसे ही जिस उम्र में बंधन योग खत्म होगा, उस एज से आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन क्या है और इसको कैसे सफल बनाना है। यानी वहाँ पे वो सपने देखने की आदत, इमेजिनेशन अधिक करने की आदत पे कंट्रोल लग जाएगा, ना के बराबर आप करेंगे। इसके साथ ही ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन आ जाए तो फिर शांत होता नहीं है। तो कोशिश कीजिए
आपको नहीं है, आपके आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको सलाह है कि आपको गुस्सा ना आए, इस पे ध्यान दें। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, लगभग देखा जाए तो ये मार्स माउंट की तरफ से ही देख रही है। बहुत बुद्धिमान होते हैं, बौद्धिक स्तर काफ़ी ऊंचा रहता है इनका, और ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं अपनी बुद्धि के बल पर उस क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं और अच्छा खासा धन का अर्जन करते हैं। लेकिन पैसा धन सब आता हुआ भी दिख रहा है देरी से, आसानी से या बहुत कम आयु में बड़ी सफलता तो नहीं मिल रही है। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। ये साइन का कहने का मतलब है कि आप बुद्धिमान बहुत होते हैं, आप ज्ञानी बहुत होते हैं, आपकी बुद्धि की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से बड़े ओहदे वाले लोग आपके संपर्क में आते हैं और आपके ज्ञान का सम्मान करते हैं, आपकी बुद्धि का सम्मान करते हैं। जिनके भी हाथ में एंजल्स लाइन होती है, जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है, इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इनकी लाइफ में देखने को मिलता है। होता यह है कि कोई भी राहु की लाइन यदि डायरेक्ट आपके लाइफ लाइन को हिट कर देती है तो नुकसान वहाँ पे 100% जाएगा। लेकिन जैसे ही मंगल की रेखा हाथ में मौजूद है लाइफ लाइन के साइड में, या जिसे हम एंजल्स लाइन कहते हैं, आपके हाथ में है, राहु की लाइन का दुष्प्रभाव या नेगेटिविटी 75% तक कम हो जाती है। और कभी कभी जब 2 एंजल्स लाइन हो गए, 3 हो गए, तो राहु की लाइन आधे रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। यानी प्रॉब्लम जो है वो आधे रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है, आप तक पहुंच ही नहीं पाती, समस्या आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इस लाइन को पॉजिटिव माना जाता है और एक तरह से ये आपको प्रोटेक्शन देता है, समस्याओं से बचाता है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, पॉजिटिव सोच होती है, अपनी क्षमताओं का सही से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी क्षेत्र का चुनाव करते हैं, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कट है। कभी कभी क्या होता है कि दिमाग कहीं चला जाता है और हम कुछ और बोलने लग जाते हैं। यहाँ पे हम इनिशिएट करते हैं। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई, माइंड लाइन नहीं, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, पॉजिटिव सोच होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, और मन की सभी इच्छाओं की ये पूर्ति करवाता है। और इस तरह से लाइफ लाइन मून माउंट की तरफ देख रही हो और एक शाखा इसकी गोलाई में विनस माउंट को घेर दे, तो इसके 2 परिणाम होते हैं, 2 नहीं 3 कह सकते हैं हम। पहला परिणाम ये होता है, इफ़ अगर आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, स्ट्रॉन्ग साइन है, और आप स्टडी भी करते हैं, आपको होता है ना, इच्छा होती है यार, क्योंकि बिना इच्छा अगर आपका खुद का मन नहीं है किसी फील्ड में जाने का, तो फिर साइन भी अधिक प्रभाव नहीं दिखा पाता है। यदि आपकी इच्छा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है और ये आपकी बचपन से इच्छा रही है, तो ऐसे लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं, स्टेट PCS ऑफिसर बनते हैं। इसके अलावा मान लीजिए इस तरह की लाइफ लाइन है, तो ऐसे लोग बिजनेस के क्षेत्र में सफलता पाते हैं, या फिर फॉरेन सेटलमेंट होता है, तो किसी को 2 किसी को 1 परिणाम मिलता है। इसकी बात चल रही है, या तो बिजनेस में जाते हैं या फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं, या फिर दोनों। और यदि स्टडी में अच्छे हैं तो बड़ा पद मिलता है। जिनके भी मरकरी के माउंट पे 1 या 2 लाइन होती है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। सन माउंट पे स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना बिजनेस के माध्यम से सफल बनाता है। कम रुकावटों वाला हाथ है आपके जीवन में। यदि आपको सफलता नहीं मिली है या आगे देरी से मिलती हुई दिख रही है, उसके पीछे वजह हार्ट लाइन या माइंड लाइन को मान सकते हैं, लेकिन राहु की लाइन का अत्यधिक दुष्प्रभाव आपके हाथ में नहीं है, तो एक दृष्टिकोण से हाथ आपका अच्छा है। मुझे आपका हाथ फॉरेन सेटलमेंट का ज़्यादा लग रहा है, यदि आप लेना चाहें तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और होता क्या है कि मान लीजिए कुछ लोगों के हाथ में गवर्नमेंट जॉब के उतने स्ट्रॉन्ग साइन नहीं होते हैं, फिर भी माली हालत अच्छी नहीं होती है, घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, और उन्होंने जिद है कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो ऐसे लोगों को कभी भी किसी और के साथ अपने संघर्ष को या अपनी इसको पढ़ाई करने की जो टाइमिंग होती है उसको कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा।
हो सकता है कि दूसरों को 3 या 4 घंटे पढ़ने के बाद जो सफलता मिली है, आपको अत्यधिक मेहनत से मिलेगी। यानी छोटी से छोटी सफलता को पाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी होती है। अंतर बस इतना होता है, बहुत मेहनत लगती है। और एक और अंतर क्या होता है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके हाथ में वो साइन दे करके नहीं भेजा है, इसलिए बहुत बड़ा नाम आप नहीं कमा पाते उस फील्ड में, प्रमोशन वगैरह अत्यधिक नहीं मिल पाता है। तो बस यही दिक्कत आती है। अन्यथा बाकी चीज़ें ठीक है। लेकिन यदि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन नहीं है और आप बड़ा पद पाना चाहते हैं, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, बड़ा पद, तो वो पॉसिबल नहीं है। बड़ा पद नहीं मिलता है, पद हमेशा आपको छोटा मिलेगा। जैसे क्लर्क ग्रेड का पद हो गया, ये सब मिल जाता है। लेकिन स्टेट PCS क्वालिफाई करना विदाउट साइन, IAS बनना, IPS बनना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन है, बहुत पुख्ता नहीं है। यदि IAS बनने की बात की जाए तो नहीं, उस लेवल का हाथ नहीं है आपका। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो क्लर्क ग्रेड का जॉब आपको आसानी से मिल जाए। क्लर्क ग्रेड का वो जो सबको पता ही है, क्लर्क ग्रेड मतलब फर्स्ट हो गया IAS IPS स्टेट PCS, सेकंड में जो भी लेवल आता है आप देख लीजिएगा गवर्नमेंट जॉब का, और थर्ड में आता है क्लर्क ग्रेड। तो उस ग्रेड का या उस लेवल का जॉब आपको मिल जाएगा। और वैसे यदि आप बिज़नेस करते हैं या फॉरेन में जाकर के सेटलमेंट ले लेते हैं, ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। आपके लेफ्ट पाम में सीमियल लाइन है। सीमियल लाइन क्या होती है? जब आपके हाथ में माइंड लाइन और लाइफ लाइन कंबाइन करके सिंगल लाइन का निर्माण कर दिए, इसे सीमियल लाइन कहते हैं। और सीमियल लाइन का जो भी रिजल्ट होता है वो सभी के हाथ में अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके हाथ में सीमियल लाइन का पोजीशन क्या है, और ये 2 लाइन से बनी है या सिंगल लाइन से बनी है। तो कैसे जाना जाएगा? जैसे आपके लेफ्ट पाम में सीमियल लाइन है तो इसका रिजल्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा, वो भी 100% मिलेगा। ये 2 लाइनों से बनी हुई है, ठीक है। कंपेयर करना होता है, इसकी मोटाई को आप कंपेयर कर कीजिए आपकी लक लाइन की मोटाई के साथ, तो आप देखिएगा कि ये ज़्यादा हैवी है लुक वाइज, यानी ये 2 लाइनों से बना है, ये तो ठीक है। लेकिन पोजीशन क्या है इसकी? मेनली होता है ये शिफ्ट कहाँ पे कर गया, या अब ये शिफ्ट कर गया आपकी हार्ट लाइन की तरफ। और सीमियल लाइन का हार्ट लाइन की तरफ जैसे ही ये शिफ्ट करता है, आपके जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप दिल से सोचते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। और मैंने पहले भी कहा है कि निजी जीवन में दिल का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ये आपको सफलताओं से दूर लेके जाता है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ दिल आप पे बहुत हावी, ऐसे लोग पता है कैसे होते हैं, जिनका भी मान लीजिए आपके लेफ्ट पाम में है तो 25% भी यदि इसका साइड इफ़ेक्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा तो नुकसान ये दे रहा है आपको, क्योंकि इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि मान लीजिए इनके पास इनका दुख, इनका रवैया या इनका व्यवहार कैसा होता है, आप इन शब्दों से समझिए। इनके पास कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम लेकर के आया कि भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, या इनके रिलेटिव ने कहा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे प्लीज़, मेरे जीवन में बहुत दुख है, ये है वो है, और इन्होंने बहुत मेहनत से किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है। बस एग्ज़ाम में 10 दिन बचे हैं और उनकी मदद ही यदि ये करते हैं, जो भी इंसान इनके पास मदद के लिए आए हैं, उनकी मदद में इनका 6 या 7 दिन जाएगा, तो तब ये चिंता इस बात की नहीं करेंगे कि भाई मैंने पूरे साल तैयारी की है, अब 10 दिन पहले यदि मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो फिर मेरा एग्ज़ाम सही से नहीं जाएगा। उस बात की, यानी खुद की चिंता ना करते हुए अपने काम को दरकिनार कर देते हैं और सामने वाला जो इनके पास हेल्प लेके आया है उनकी मदद के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपने जीवन के साथ न्याय नहीं किया, आपने खुद के साथ न्याय नहीं किया, और इसी तरह के रवैये की वजह से कई अपॉर्चुनिटी ये मिस कर जाते हैं। यदि आप इस बात को समझें, यदि आपको मेरी बात समझ में आएगी और आप उस पर वर्क करेंगे, मान लीजिए आपकी आदत है, ब्रह्मांड ने आपको ऐसा बना दिया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको तो पता चल चुका है कि आपके अंदर की प्रॉब्लम क्या है। यदि आप उस पर काम करते हैं, उस प्रॉब्लम को कम करते हैं, क्योंकि आपको सामने वाले की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम से हमेशा बड़ी लगेगी, और वो जो बड़ी लगने वाली बात है ना, उसको साइड करके रखिएगा, क्योंकि जितना आप समझ रहे हैं सामने वाला उतना दुखी नहीं होता है। तो इमोशनल जो लेवल है उसको कम करने की कोशिश कीजिए और अपने बारे में सोचिए। वैसे एक चीज़ की गारंटी है, मैंने जिसको ये बात बताई है अभी तक
किसी ने भी इस बात को अप्लाई नहीं किया अपनी लाइफ में, और आज तक वो संघर्ष कर रहे हैं, आज तक सफलताओं के लिए भाग रहे हैं। नहीं मिल पाएगी ना सफलता ऐसे, जब तक आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, वो चीज़ आपको क्यों प्रायोरिटी देगी, है ना। यदि आप अपने करियर को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, आप किसी व्यक्ति विशेष के पीछे भागते रहेंगे, तो ठीक है, वो व्यक्ति विशेष चलो ठीक है, वो मिला नहीं मिला वो तो भाग्य की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप जैसे लोग यदि कर्म करते तो बहुत सफल होते, नहीं कर पाते हैं। उसका दुख उसका दुख उसका दुख, अपना दुख नहीं दिखता इन्हें। सुधार करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड ने भले आपको बना दिया, लेकिन अपने भाग्य से लड़ने की ज़रूरत है आपको। कैसा भी ब्रह्मांड ने बनाया हो, लड़िए, पाइए सफलता। इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, बस ये खामी है इसको, मतलब इस तरह की सीमियर लाइन को मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती। दुश्मनों की तादाद बहुत होगी। देखिए, आप लोगों की हेल्प करते रहिए, लेकिन वही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि तादाद बहुत होगी और हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में ये लोग लगे रहेंगे। बिजनेस कीजिएगा, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, किसी का भला करने का मत सोचिएगा, अपना भला कीजिएगा। आपका खुद का भला हो जाएगा तो अपने आप सबका भला हो जाएगा। ये जितने भी लाइन्स आप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को बताता है। आप किसी से, इसी में ये क्या होता है ना, ये सीमियर लाइन जब भी आपके लेफ्ट या राइट में है, वो हार्ट लाइन की तरफ मूव हो गई है, ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, ये लोग कनेक्शन किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में चले जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा होता है, ऐसे हालात होते हैं कि इनको लगता है कि उनके बिना ये जी नहीं पाएंगे, और सामने वाला इनका हाथ छोड़ के निकल जाता है, इनको बीच रास्ते में छोड़ के निकल जाता है, और ये वहीं पे कई सालों तक रह जाते हैं। ना तो काम करते हैं, ना तो जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हैं, बस एकदम से देवदास वाली हालत हो जाती है। आपको सलाह है, आप किसी के साथ भी कनेक्शन तभी बनाइएगा जिनसे शादी आपकी फिक्स्ड होगी। अदरवाइज़ प्यार के मामले में भी ये सीमियर लाइन के कारण और हार्ट लाइन की वजह से आप बहुत ज़्यादा सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वहाँ भी कहीं ना कहीं मतलब असफलताएं मिलेंगी आपको स्टार्टिंग में। हार्ट तो बहुत ज़्यादा होंगे आप, जैसे ही असफलता मिलेगी आपकी लाइफ ख़त्म, आपको लगेगा सब खत्म हो गया। तो उस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप दूरियां बना के रखिए। जब लगेगा कि हाँ भाई शादी फिक्स्ड हो गई है, इन्हीं से होनी है, तो ठीक है, फिर कनेक्शन बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर का माउंट शेप वाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न के माउंट की तरफ। ऐसे सभी माउंट्स को स्पेस बहुत अच्छा मिला है, शानदार मिला है। राइट हैंड आपका पैसिव हैंड, आपका एक्टिव हैंड बहुत अच्छा है, तो कर्मा ठीक है आपका आपके लेफ्ट हैंड से। लेकिन क्या है कि सीमियर लाइन है और हार्ट लाइन भी काफ़ी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग की लाइफ में समस्याओं को उत्पन्न करने वाला है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स देने वाला है। उससे बचने के लिए वर्क पे फोकस कीजिए, बस काम पे फोकस कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, बस। इसके अलावा अब मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ। एंड माउंट्स को, सभी माउंट्स को स्पेस काफ़ी अच्छा मिला है। यदि आप कर्मा पे फोकस करते हैं, बहुत सफलता मिलेगी। और जुपिटर का माउंट हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है सटर्न की तरफ, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। ऐसे लोगों की सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, या कह सकते हैं रिलेटिव के साथ, माता पिता के साथ अनबन होती है किसी न किसी बात को लेकर के। और जैसे ही जुपिटर का माउंट यदि सटर्न के माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये इसको बढ़ावा दे देता है, यानी सटर्न का माउंट पफी हो जाता है। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है कि जब भी कोई नकारात्मक परिस्थिति आ गई, जब भी आपने किसी काम को करने का सोचा, सफलता आपके हिसाब से नहीं मिली, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, अवसाद में चले जाते हैं, नकारात्मकता हावी हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई ऐसी घटना हो आपके जीवन में जहाँ आपने सफलता की उम्मीद ज़्यादा रखी और सफलता छोटी मिली हो या ना मिली हो, उस वक्त जैसे ही नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो, नेगेटिविटी हावी होने लगे, उससे बचने के लिए काम से स्विच कीजिए और बाहर निकल जाइए घूमने के लिए। बिल्कुल मत सोचिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद अपने आप आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, फिर वापस आइए, फिर से काम में लगिए। अवसाद में नहीं जाना है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम ये देता है। स्ट्रेट सनलाइन है, तो ऑब्वियसली बात है आपका हाथ, वैसे भी जिनके आपका लेफ्ट पाम में सीमियर लाइन हो या राइट पाम में हो, ऐसे लोग किसी के अंडर में रह करके काम करने के लिए नहीं बने होते हैं। यदि आप अपने दम पर कोई काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली बिजनेस, खास करके बिजनेस इनके लिए बना होता है, तो बिजनेस के माध्यम से आपको सफलता मिलेगी, बहुत मिलेगी। आप खुद के लिए काम कीजिए, बहुत सफलता मिलेगी। ट्रायंगल है, सफलता अच्छी खासी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन वही है कि देरी से मिल रही है। इनामास आपका ठीक है,
गुस्से को थोड़ा सा ये बढ़ाता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वीनस की तरफ। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। दुश्मन बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा। और आउटर मास आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है, ऊर्जावान है, थकते नहीं हैं आप। यदि आप लगातार आपका टारगेट आपने सेट किया है कि मुझे ये काम ख़त्म करने के बाद ही खाना खाना है, तो जब तक वो काम ख़त्म नहीं होगा आप लोग बैठने वालों में से नहीं आते हैं। तो ये पॉजिटिविटी है, इसी को लेकर के आगे बढ़ना है, इमोशनल नहीं होना है, बस इतना याद रखना है। सभी माउंट्स को स्पेस कम मिला है, पॉजिटिविटी बढ़ गई है। जितने भी फिंगर्स है सभी के बेस लगभग बराबर हैं, तो अति बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना जानते हैं। इस बात को समझिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इमोशनल होने के कारण नुकसान उठाया। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उठाएं, उस नुकसान को झेलें। इमोशनल नहीं होना है, चाहे कोई कितना भी आपके सामने अपनी प्रॉब्लम को बताएं। जब तक आप पहले खुद सफल हो जाइए, उसके बाद दूसरों की मदद कीजिए। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए या टाइमिंग की बात की जाए, मनी मैनेजमेंट की बात की जाए, गज़ब का होता है। यदि आपने किसी को समय दिया है तो समय का आप आदर करते हैं। आपने कह दिया कि मुझे 9 बजे मिलना है, तो 9 बजे से पहले 8:55 में पहुंच जाएंगे आप वहाँ, ताकि सामने वाले को ज़्यादा इंतज़ार ना करना हो। डॉक्यूमेंट की बात की जाए, जहाँ से उठाया, जहाँ पे हर घर का अपना एक रूल होता है कि डॉक्यूमेंट यहाँ रहना है, फलाना जो पेपर है वहाँ रहेगा, फाइल्स यहाँ रहेंगे। तो जहाँ पे इन्होंने रूल बनाया है या इनके घर में एक नियम है, तो उसी नियम को ये फॉलो करते हैं, चाहे कितनी भी जल्दबाजी हो। जब तक डॉक्यूमेंट सही जगह पे नहीं रख देते हैं, उसको रखने के बाद ही ये बाहर निकलते हैं, तब तक नहीं निकलते हैं। इसके बाद टाइमिंग की बात की जाए तो मैंने पहले बता दिया कि बहुत अच्छा है। पैसे की बात की जाए, शानदार रहता है मनी मैनेजमेंट, यानी फजूल खर्ची नहीं करते हैं और पैसे को बैलेंस करके खर्च करते हैं। गुण तो बहुत है आपके अंदर। ये अंगूठा गुस्सा दिलाता है। जब आपका अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे, हैवी दिखाई दे, मांसल दिखाई दे, ये गुस्सा दिलाता है आपको। बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों को। और काफ़ी स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग तो अच्छी खासी बना लेते हैं आप, और जब तक उस प्लान को अचीव नहीं कर लेंगे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन बस इतना है कि प्लानिंग सही दिशा में होनी चाहिए। ये वाली लाइन एडिक्शन लाइन है। ऐसे लोग यदि गलत संगति में जाते हैं तो जल्दी उसको अपना लेते हैं। तो आपके आसपास जितने जो भी लोग हैं, उसका जो होता है ना, जैसे कहा जाता है, अपना सर्कल सही रखना है। दोस्तों की संख्या को कम ही रखिएगा, लेकिन आदतें उनके अंदर बुरी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। यदि उनके अंदर की गलत आदतें आपके अंदर आ गई, वो तो उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, आप नहीं निकल पाएंगे। एडिक्शन बहुत तगड़ा वाला लगता है इनको। ट्वेंटी एंड हाफ में कोई ना कोई चेंज आया, यानी जीवन को एक दिशा मिल रही है। बट अभी भी सही तरीके से जीवन एक डायरेक्शन में चलता हुआ नहीं दिख रहा है। चेंजेस आएंगे, बंधन योग चल रहा है। ट्वेंटी 22 और 23 में भी कोई ना कोई डायरेक्शन, जीवन को एक दिशा मिलती हुई दिख रही है। नहीं, 22 में मिल रही है, 22 एंड हाफ में। ये हार्ट लाइन है, मुझे लगा ये माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है ये। ट्वेंटी 25 एंड हाफ में या तो किसी के साथ आपका रिश्ता तय होगा या फिर कोई प्रॉब्लम। 25 में 26, 27, 28 लगातार ऑप्शोट्स हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर 25 में आपकी शादी नहीं होती है तो 28 में तो पक्की शादी होगी।
28 में शादी होते हुए दिख रही है आपकी। थर्टी टू में मेजर चेंज आ रहा है, जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है और इनफैक्ट यहाँ से आप तरक्की पाते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले ठीक है, आपने कोशिश बहुत की है तरक्की पाने की, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की है, और इतनी उन कोशिशों का फल भी मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि 25 में के बाद से 26, 27 लगातार ऑफ शूट्स हैं, खुशियाँ मिल रही हैं। उसके बाद 28 में शादी होने के चांसेस हैं आपके, और 28 के बाद से लाइफ बैलेंस हो रहा है, नई डायरेक्शन मिली है जीवन को, नया डायरेक्शन मिला है और सबसे बड़ा चेंज आएगा 32 में। 32 के बाद से कामयाबी के नए आयाम को आप छूते हुए दिख रहे हैं। 32 के बाद 33 में ऑफ शूट है, ऑफ शूट यानी अपवर्ड ब्रांच, खुशियाँ मिलती हैं उस आयु में आपको। 35 में अपवर्ड ब्रांच है, खुशियाँ मिलती हुई दिख रही है। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज। यहाँ से भी जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। जैसा कि आपने देखा कि पूरे एनालिसिस के दरमियान जब हमने आपके हाथ को एनालिसिस किया, इस दरमियान में बस एक ही नेगेटिविटी दिखी है, वो है आपका इमोशनल होना। अगर उस पार्ट को आप बैलेंस कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, आगे की लाइफ काफ़ी स्मूथ है। ऐसे झंझट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन होता क्या है कि बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ठीक है, 28 के बाद से लाइफ आपकी स्टेबल होगी, बिकॉज 28 से एक धन रेखा आपकी इनिशिएट हुई है जो ठीक ठाक इनकम आपको देती हुई दिख रही है। उसके बाद 32 में मेजर चेंज आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और 32 का जो परिवर्तन है वो सही मायने में आपको अत्यधिक सफलता देगा। और 32 के परिवर्तन के साथ यहाँ पे देखिए कैसे ऑफशूट्स निकल रहे हैं आपकी लाइफ लाइन से। यानी 32 से जब भी लक लाइन हो, लाइफ लाइन हो या सन लाइन हो, अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना शुभ फलदायी रहता है। जब आपके हाथ में अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं यानी लक लाइन की इफिशिएंसी को ही बढ़ा देता है, हज़ारों की जगह पे लाखों का मुनाफा करवाता है, रेपुटेशन अच्छा होता है, जॉब अच्छी मिलती है, या बिज़नेस आप कर रहे हैं तो सफलता मिलती है। नए नए बिज़नेस में आप मान लीजिए आपने एक शहर से दूसरे शहर में भी उसके ब्रांचेस ओपन किए हैं, ये इस बात को शो करता है। 32 से ज़्यादातर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती दिख रही है। शादी होने के दो जगह पे चांसेस हैं, 25, 28। मेरी सलाह को यदि आप माने तो 28 में शादी कीजिएगा। करियर की बात की जाए, बिजनेस फीमेल लाइन वाला हाथ है, भले लेफ्ट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फीमेल लाइन है तो मैं आपको बिज़नेस करने की सलाह दूंगी। किसी के अंडर में रह के, किसी के सुन के काम करने वालों में से आप नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद शादी की भी आप बात की जाए तो शादी आपकी पसंद से होगी, कामयाबी अत्यधिक आपको 32 के बाद मिलेगी। ऐसे जीवन आपका सही दिशा पे, सही ट्रैक पे 28 में आ जाएगा, और शादी करने की सलाह मैं आपको 28 में दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।